वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में हमने देखा कि जो ब्रह्मज्ञ होते हैं उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी वो कर्म करते हैं, क्योंकि वो मानव समुदाय जो है उसका जो उत्कर्ष होना चाहिए, इसके लिए वे कर्म करते हैं। अब यहाँ भगवान ने भी कहा कि मैं भी सतत कर्म करता हूँ, न मैं पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानु वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। मैं स्वयं भी बहुत कर्म करता हूँ, सतत कर्म करता हूँ, अहर्निश सेवा महे, दिन रात में कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि मैंने कर्म नहीं किया तो सब कर्म करना छोड़ देंगे और पूरा तंत्र ठप्प हो जाएगा और पृथ्वी का नाश होगा। पृथ्वी का नाश होगा इसका अर्थ है कि मानव समुदाय, प्राणी समुदाय, इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सतत कर्म करता हूँ। हमने ये भी देखा कि भगवान यहाँ ब्रह्म स्वरूप तो है ही, वह एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी है, बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र है पांडवों के, और उनके लिए उन्होंने सतत कर्म किया है, काम किया है। तो हमने एक उदाहरण देखा कि इंद्रप्रस्थ की जब स्थापना हुई, इंद्रप्रस्थ जब बनाया गया, उसकी जो डिज़ाइन तैयार हुई, और उस डिज़ाइन के बाद वहाँ पे 5 ऐसे दूसरे गांव बनाए गए, और जिसका नाम था, यहाँ इंद्रप्रस्थ है, ये सोनीप्रस्थ है, ये पानीप्रस्थ है, ये बागप्रस्थ है, और ये विकासप्रस्थ है, और ये गुरुग्राम है। ये यूनिवर्सिटी टाउन था, और बाकी के जो 4 थे वो ग्रोथ सेंटर्स थे, और बीच में इंद्रप्रस्थ है। आज का इंद्रप्रस्थ यानी पुराना गढ़ जो कहते हैं, पुराना किला जो कहते हैं, वो इंद्रप्रस्थ है, वो यमुना के किनारे था। और गांधार के साथ जो उसका मैंने उदाहरण बताया कि गांधारी ने कहा कि आप युद्ध रोक सकते थे, तो भगवान ने कहा मैं नहीं, दुर्योधन युद्ध रोक सकता था। तो गांधारी ने कहा कि तुमने जो 5 गांव मांगे थे वो अत्यंत स्ट्रैटेजिक, व्यूहात्मक वो 5 टाउन थे, 5 गांव थे, जिसके कारण यहाँ पे इस बाजू हस्तिनापुर है, और सभी हाईवेज जो है ये 5 गांव में से ही जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 8 जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड यहाँ से जाता है, इंदौर के तरफ आने वाला रोड यहाँ से जाता है, तो सभी रोड पे इनका कब्जा हो जाता था, और कौरव वैसे भी हार जाते थे। तो श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ है, इज ए प्रैक्टिकल मैन, द ग्रेट पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन जिसको कहते हैं, ये सब उनमें सब गुण थे, और उन्होंने सतत कर्म किया, ऐसा हमने जो उदाहरण देखा। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो ब्रह्मज्ञ और अवतार, न मैं पार्थास्य कर्तम, इसका अर्थ है कि 4थे अध्याय में जो भगवान अवतारवाद के बारे में कहेंगे, उसकी एक भूमि का भगवान तैयार करे। न मैं पार्थास्य कर्तम, मैं सतत कर्म करता हूँ, मैं क्यों इस पृथ्वी पे आया हूँ। तो उसका जो उदाहरण जो है वो इसी वास्ते है कि मैं अवतार के रूप में आऊँगा और मैं सतत कर्म करूँगा। अब आगे हम देखते हैं कि सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। यहाँ भगवान ने कर्म कैसे करना है, क्यों कर्म करना है, किस तरीके से कर्म करना है, ये सब आपके जो श्लोक आएंगे इसके बारे में है। इसका प्रथम हम भाषांतर करेंगे। सक्ता यानी जो आसक्त है, कर्म में इतना मग्न है, उसको सक्ता कहा गया है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, संधि है, कर्मणि अविद्वांसो, कर्म करता है। कौन करता है?
अविद्वांस हो, जो अविद्वान है, अविद्वांस है। कौन अविद्वांस है, इसके बाद में बात करते हैं। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जिस तरीके से सक्त, जो आसक्त है, वो जिस तरीके से कर्म करता है, कुर्यात विद्वान तथा असक्त, तो जो विद्वान है वो उसी तरीके से कर्म करे। कैसे होके? अविद्वान असक्त, वो असक्त होके, वो आसक्त होते, विद्वान को असक्त होके कर्म करना है। चिकीर्षु, चिकीर्षु यानी जिसको कर्म करना है, करने के लिए। लोक संग्रह, संग्रह का अर्थ है उत्कर्ष, उसका सतत विकास हो। किसका? मानव समुदाय का। ये जो मनुष्य गण है, भूत प्राणी है, इन सब का उत्कर्ष कैसे हो, इसीलिए सब ये जो विद्वान होते हैं ये कर्म करते हैं। तो एक हम देखें कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उसी प्रकार से आसक्ति रहित विद्वान कर्म करे, ऐसे भगवान ने सूचना दी है। अब इसका तत्वार्थ देखेंगे। सक्ता कर्मण अविद्वांस, अविद्वान कौन है? जो शास्त्रों का उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र क्या है पता नहीं, शास्त्र के पद्धति, शास्त्र के कार्य, शास्त्र का अर्थ, ये इसको पता नहीं है। पर वो शास्त्र में मानता है, वो ये मानता है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो शास्त्र के अनुसार अच्छा काम न करने के कारण हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये सब अविद्वान है कि जो शास्त्र का उनको ज्ञान नहीं है, तो वो अत्यंत आसक्त होके कर्म करते हैं। उसका उदाहरण देखेंगे हम। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, हे जो अविद्वान होते हैं वो आसक्त होके कर्म करते हैं। भारत का अर्थ क्या है? और कई बार ऐसे कहा जाता है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का नाम हटाकर उसको भारत रखा जाए, और गीता में कई बार भारत 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 ये शब्द आया है। कई का मानना है कि भारत का अर्थ है कि भरत मुनि जो थे उनके नाम से भारत हुआ। कई ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि शकुंतला का जो पुत्र था, दुष्यंत और शकुंतला, उनका जो पुत्र भरत था, वो भरत के नाम से भारत रखा गया। और राम के जो छोटे भाई है भरत, उन्होंने भी जो त्याग किया, जो रामायण में उनका जो महत्व है, तो उनके नाम से भी भारत ऐसा माना जाता है। भारत ही एक संस्कृत शब्द है, भारत। भा का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश। जो सतत ज्ञान में रत है वो भारत। तो भारत देश जो है उसमें सतत ज्ञान में, क्रिएटिविटी में हम इतने रत थे। कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, मंदिर बनाए, कई बड़े बड़े नगर बनाए, कई शास्त्र बनाए, कई उपनिषद बनाए, भगवद गीता, महाभारत, रामायण, विभिन्न प्रकार के वेद। तो इसमें सतत ज्ञान में हम रत थे। जो प्रजा इस तरह से ज्ञान में, सबका अज्ञान हटाने में, जो प्रकाश रूपी ज्ञान जो है उसमें जो रत होते हैं वो भारत है। तो भारत का अर्थ हुआ जो अत्यंत शिक्षित है वो भारत है। तो हे भारत, हे भारत देश में उत्पन्न हुए भरत, आप इस तरीके से देखो कि जो आसक्त होते हैं वो सतत कर्म करते हैं। हम दो उदाहरण देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, एक पिताजी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा खिलौना अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए खरीदा। वो घर गए, बच्चा उनके पास आया तो उसको वो दे दिया उन्होंने। अब बहुत ही महंगा था। अब जब बच्चे होते हैं उनकी एक आदत होती है, वो हमेशा संशोधक होते हैं। वो देखते कि अंदर के भाग में क्या है। सबसे पहले तो मुख में डालते, कोई भी चीज़ दो वो मुख का उसमें उपयोग करते हैं, और हर चीज़ मुख में जाती है। फिर गंदी चीज़ हो वो भी मुख में जाएगी। तो माँ को देखना पड़ता है कोई ऐसी चीज़ वो मुख में न रखे, मुंह के अंदर न रखे। तो ये जो खिलौना पिता ने दिया, तो उसने देखा और उसने उसको पछड़ना शुरू किया, तोड़ना शुरू कर दिया।
अभी बच्चे इतने आसक्त होते हैं खिलौने में, तो उनका एक ही काम होता है कि इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज़ है, तो उसने वो तोड़ दिया। अब भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, कितना बड़ा खिलौना दिया है, हम इसमें इतने रहते हैं, हम आसक्त होकर कर्म करते हैं, अपने शरीर मन और बुद्धि इसके लिए कर्म करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो कुटुंबी जन हैं इसके लिए हम कर्म करते हैं। तो ये आसक्त होकर कर्म करते हैं। सिर्फ अविद्वान का अर्थ ये नहीं कि जिसने पढ़ाई नहीं की, पर जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये हम देखते हैं फुटपाथ पर जो काम करते हैं, जैसे मूंगफली के दाने बेचते हैं, चना बेचते हैं, वो सुबह से जाके फुटपाथ पर बैठ जाता है, और रात को जब उसको पता चलता है कि अब कोई भी नहीं आएगा, उसके बाद वो घर जाता है। तो देखो कितना आसक्त होके वो कर्म करता है। कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ अपने कुटुंबी जन के होते, तो ये आसक्त है। वो आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट इतने आसक्त हो जाते हैं अपने ड्राइंग पर बनाने में, पेंटिंग बनाने में, कि उसको पता भी नहीं चलता कि भोजन का समय हो गया, या किसी ने उनको पुकारा तो वो ध्यान नहीं देते, वो बहुत उसमें रत हो जाते हैं। उनका हेतु होता है कुछ अच्छा काम बने, हो सकता है कि वो पेंटिंग बेच के पैसा कमाता हो। तो ये सब आसक्त होते हैं। तो आसक्त जिस तरीके से काम करते हैं, आसक्त होकर जिस तरीके से काम करते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत सक्ता कर्म कुर्यात् विद्वान तथा असक्त। जो विद्वान है, जो जानता है, शास्त्र को जानता है और चिकीर्षु करना चाहता है, किसके लिए? लोक संग्रह, ये मानव समुदाय के लिए जो कर्म करना है, इसके लिए जो सतत कर्म करते हैं, वो आसक्त होकर कर्म करे। जिस तरीके से सक्त कर्म करते, एक चित्त होकर कर्म करते, वैसे ही विद्वान भी उसी तरीके से एक चित्त होके, पूर्ण असक्त होके ये कर्म करे। तो इस तरीके से उनकी जो आसक्ति है कर्म में, वो विद्वान को सीखनी है, और उसी तरीके से, उसी रथ से एक तान होके वो कर्म करे, पर उसमें से आसक्ति जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो चिकीर्षु लोक संग्रह, ये शब्द बहुत महत्व का है। भगवान ने क्यों भगवत गीता कही, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? क्या किसी को डराना धमकाना था कि अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं अपना सुदर्शन चक्र का उपयोग करूंगा? डराना है किसी को? या भगवान बेचारे होके भगवत गीता कह रहे हैं कि भैया मेरी बात तो सुन तू, जैसे पिता बच्चे को कहता है कि भैया मेरी बात सुन, तू क्यों अभ्यास नहीं करता है, तू क्यों काम नहीं करता है? तो ऐसे बेचारे होके भगवान को कहना है उसको? भगवान बेचारे हो गए क्या? या श्री कृष्ण को अपना पांडित्य दिखाना था? भगवत गीता एक अप्रतिम ग्रंथ है, संस्कृत की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध ग्रंथ है। तो क्या भगवान को अपना पांडित्य दिखाना है बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके? या फिर स्वमत मंडन परमत खंडन, इसलिए भगवान को बताना है? हम तो हर बार दूसरों का मत का खंडन करते हैं और अपना ही मत रखते जाते हैं, तो इसलिए क्या भगवान को भगवत गीता कहनी है? भगवान ने किसी का खंडन नहीं किया है। भगवत गीता में जितने भी उस समय के वाद थे, जैसे चारवाक थे, जैसे क्षणिकवाद था, सांख्यवाद था, किसी के भगवान ने खंडन नहीं किया, सिर्फ अपने मत उन्होंने रखे हैं। तो भगवान ने ये भगवत गीता जैसा अप्रतिम बोध क्यों किया? इसका कारण है भगवान को मानव उत्कर्ष करना था, मानव का उत्कर्ष करना था, मानव को उठाना था। और 8वें अध्याय में भगवान ने ये व्याख्या दी है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, भगवान ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? तो कर्म की व्याख्या जो भगवान ने दी, उन्होंने कहा भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित।
जिससे भूतों का उद्धार हो, भूत भाव उत्भव, ऊपर जाए मानव समुदाय, जितने भी भूत है, प्राणी मात्र है, ये सबका उत्कर्ष हो, भूत भावो उद्भव करो। विसर्ग जो अपनी आहुति देते हैं, विसर्ग कर्म संज्ञित है, दिस इज डिफाइंड एज कर्म। कर्म संज्ञित है यानी संज्ञा की है, डेफिनेशन दी है। तो भगवान ने भी उस परिस्थिति में जो मानव पीड़ित थे, शोषण और कुपोषण से, अन्याय से पीड़ित थे, उनका उद्धार कैसे हो, इसलिए अर्जुन को अपना एक माध्यम बनाया, पांडवों को अपना माध्यम बनाया, महाभारत के युद्ध को एक माध्यम बना के उन्होंने ये गीता जैसा अप्रतिम ग्रंथ हमें दिया है कि जिसको ध्यान में रखते हुए मानव अपना उत्कृष्ट कर सके। मैं आपको कुछ ग्रंथ के बारे में बताता हूँ कि कई ऐसे थे, चिकीर्षु लोक संग्रह, मानव का उद्धार करने के लिए कई महात्माओं ने, कई नेताओं ने अपनी आहुतियाँ दी हैं। सारे जीवन में उन्होंने कष्ट किए, कई बार कारावास में गए हैं। जैसे ये भगवत गीता, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग नाम का ये जो पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो ब्रह्मदेश में उनको सख्त शिक्षा दी गई थी, उस समय उन्होंने जेल के अंदर, कारावास के अंदर ये अप्रतिम ग्रंथ जो है इसका उन्होंने निर्माण किया है। वैसे कई सारे संत पुरुष हैं, जैसे स्वामी चिन्मयानंद है, इनकी भगवत गीता, ये क्यों सतत परिश्रम करते हैं, जिससे हम इसमें से सीख के हम भी अपना आयुष्य सुधार सके। ये रामकृष्ण मिशन के हैं स्वामी शब्दबोधानंद, शिव तत्वानंद, तो इनका ये भगवत गीता अप्रतिम ये ग्रंथ है। वैसे गोरखपुर गीता प्रेस की जो आवृत्ति है बहुत ही उपयोगी है, जिसको भगवत गीता का शुरुआत करनी है अभ्यास का, तो ये इस पुस्तक का उपयोग करें। इसी तरीके से ये रामकृष्ण मिशन की स्वामी रंगनाथन जी, इनका ये पुस्तक है, इन्होंने भी गीता के बारे में बहुत अच्छी कमेंट्री दी है। तो ये सब जो महात्मा है, ये चिकीर्षु लोक संग्रह, ये मानव उद्धार, मानव को उत्कर्ष, उनकी समृद्धि हो, उनका विकास हो, ये संपन्न बने, इसलिए ये सतत कर्म करते हैं। अब हम आगे जाते हैं। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानानाम कर्म संज्ञानाम, जो सतत कर्म करते हैं ऐसे जनेत अज्ञान, ये जो अज्ञानी पुरुष है कि जो अपने भौतिकवाद के लिए, अपने भौतिक उत्कर्ष के लिए सतत कर्म करते हैं, उनका कभी बुद्धि में भेद मत करो। उनको ये मत कहो कि ऐसा मत कर तू, ये जो करें उनको करने दो, उनका बुद्धि भेद मत करो। उनका जो बुद्धि का भ्रम है ये कभी मत तोड़ो। ये स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा है कि अज्ञानी को ये मत कहो कि आप अज्ञानी हो। न बुद्धि भेदम, उसका बुद्धि भेद, उसका बुद्धि का भ्रम है, कंफ्यूजन मत कहो। वो जो मानते हैं वैसे ही रखो, पर धीरे धीरे वो मान्यता कैसी बदलनी है, इसका भगवान यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानानाम, अज्ञानियों का बुद्धि भेद न करो। जो किसका? कर्म संगीना, जो कर्म में आसक्त है उनका बुद्धि भेद मत करो। जोशे सर्व कर्माणि, परंतु वे जो विद्वान है, विद्वान युक्त समाज है, विद्वान जो है, जो युक्त है, जो कर्म के इसमें से उसकी आसक्ति निकल गई है, ऐसे विद्वान जोशित सर्व कर्माणि, वो ऐसे कर्म करेंगे जिसमें ये जो अज्ञान है, अज्ञानी जो है, वो भी उनका जैसा कर्म करे। तो उनके पास से अपने जैसा कर्म कराओ। ये भगवान यहाँ पे एक गुरु की चाबी हमें दे रहे हैं, किस तरीके से जो बुद्धि भेद करना है, आहिस्ता आहिस्ता कैसे समझाना है, इसके बारे में हम देखें। कई मान्यता ऐसी होती है, इसको रातों रात एक रात में हम निकाल नहीं सकते। कभी क्रांति
तुरंत नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। क्रांति है, बदलाव है, ये बहुत ही महत्व के है। एकदम करने जाएंगे तो इसके बहुत ही विपरीत परिणाम आ सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द सोशल चेंज वी कैन से। जितने भी सोशल चेंज के समाज में जो परिवर्तन आए, इसका यदि हम देखें तो बहुत धीरे 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 ऐसे करना पड़ा है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ कि भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारा जो समाज था, बहुजन समाज था, वो बहुत ही अशिक्षित था, अज्ञानी था। उनमें कैसे बदलाव आए, तो उस समय कुछ जो प्रोजेक्ट्स हुए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हुए, जो मारतड़म प्रोजेक्ट हुआ, इटावा प्रोजेक्ट हुआ, नीरोखेरी प्रोजेक्ट हुआ, ऐसे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हुए, कई फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट हुए या आदिवासियों को सिखाया गया वगैरह, इससे अत्यंत प्रभावित होके भारत सरकार ने, खास करके पंडित नेहरू थे, उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम शुरू किया और पूरे भारत में वो शुरू हो गया। उनको वो इतना आशावादी थे, एक स्वप्न दृष्टा थे, तो उन्होंने सोचा मैं पूरा भारत का चित्र बदल दूँ। वो इतनी जोर से शुरू हुआ जिसके बहुत ही विपरीत परिणाम आए, क्योंकि प्रजा इसके लिए तैयार नहीं थी। प्रजा ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो सोशल चेंज की जो बात हो रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, वो हमारे लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। इतने सारे फंड्स रखे गए, 33% ऑफ द आउटले जो था, आउटले था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्ते रखा गया। पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बुद्धि भेद जो करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, फार्मर्स को, किसानों को, व्यक्तियों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातीय जातियों को जिस तरीके से समझाए, फिर पिछड़े जो वर्गों को जो समझाना है, वो एकदम समझाने की कोशिश की और पूरा प्रोग्राम वो एकदम ख़त्म हो गया। मेरा थोड़ा अनुभव है, जब विश्व बैंक ने गुजरात के महत्व के जो टाउन्स है, शहर है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, उसमें कई सारे बदलाव करने थे। टैक्स सिस्टम से लेके सभी बदलाव करना था। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट करने थे, होते नहीं थे, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इस किस तरह से पैसे नहीं है, कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं थे। तो विश्व बैंक ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे बहुत कम ब्याज में। मैंने उस पर काफ़ी काम किया है। जब ये काम करना था, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स करने थे, अच्छे अच्छे टेक्निकल स्टाफ भी ये समझने के लिए तैयार नहीं थे कि जो कंप्यूटर आएंगे तो वो हमें ज़्यादा उपयोगी रहेगा। वो तो अपने कन्वेंशनल सिस्टम से ही काम करना चाहते थे। जो सर्वे सिस्टम थी, कंपास से सर्वे होता था, थियोडोमैट से सर्वे होता था, ये सर्वे में बहुत समय जाता था और ये जो सर्वे होते थे, ड्राइंग्स बनते थे, वो काफ़ी क्षतियुक्त ड्राइंग्स होते हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो इसके लिए उनको एरियल फोटोग्राफ्स दिए गए, सैटेलाइट इमेजेस दी गई, GIS नाम के सॉफ्टवेयर्स दिए गए, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स दिए गए। पर अच्छे अच्छे जो ME हुए थे, MTech हुए थे, ये स्वीकारने को ही तैयार नहीं थे कि ये जो सर्वे सिस्टम है, ये एरियल फोटोग्राफ्स या सैटेलाइट इमेजेस या जिसको GPS कहते हैं, DGPS है, इस सब सिस्टम से वो सिस्टम अच्छी तरीके से होगी, मैप अच्छी तरीके से बन जाएंगे, वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो फिर विश्व बैंक ने उस समय एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, स्टाफ स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। हर जगह पे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। एक कमिश्नर से लेके ड्राफ्ट्समैन तक, ओवरशियर तक, इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सिटी इंजीनियर्स, इनके लिए बहुत सारे ऐसे पैकेजेस बनाए गए कि जिसमें उनको विविध तरीके से
बिना उनका बुद्धि भेद किए हुए बताया गया कि देखो ये आप करोगे तो आपका काम जो 1 महीने में होता है वो 1 हफ्ते में हो जाएगा, इसमें इतना खर्च आता है तो इसमें कम खर्च आएगा। इस तरीके से कई सारे बुद्धि भेद धीरे 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 इनको किया गया और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस गया। और आज हम देख सकते हैं कि गुजरात के ये सभी महानगरों में जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बनाया गया, इतना सारा कचरा था, वो सुबह में 6 बजे शुरू हो जाएगा, 8 बजे रास्ते साफ हो जाते हैं। क्यों होते हैं? यदि कन्वेंशनल सिस्टम से किया जाता तो कई घंटों तक कचरा साफ नहीं होता था, पर ये पहले उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से बुलडोजर का उपयोग करना है, अर्थ मूवर्स का उपयोग करना है। ये ट्रेनिंग के बाद ये सब दिया गया। तो ये जो भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीना, ये काम सब अच्छा करते थे पर उनका बुद्धि भेद करने के लिए काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी थी। जोशियत सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरण, जो विद्वान है, जिसको आसक्ति नहीं है, जो सही तरीके से सब जानता है, समाचरण जो एक्सपर्ट है, समाचरण आगे भी उसका काफ़ी बार उसका उपयोग हुआ है, शब्द आ गया है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने बुद्धि का इस तरीके से उपयोग करें कि जो अज्ञानी होते हैं उनका बुद्धि भेद न होते हुए भी आहिस्ता 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 उनको नई टेक्निक सिखाई जाए। हम जो रिजर्वेशन करते वहाँ क्यू में खड़े रहते थे, घंटों तो क्यू में खड़ा रहना पड़ता था। उसके बाद इंटरनेट सिस्टम आई, अब बुकिंग जो होता है वो घर में बैठे बैठे बुकिंग होता है। इंटरनेट बैंकिंग आ गया, कहीं से कहीं कहीं भी हो हम बैंकिंग कर सकते हैं, इधर के पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप कनाडा में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो या कोई भारत के कोई टाउन में बैठे हो तो भी अहमदाबाद में अपने बैंक से पैसे हम दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। उस समय के ग्राहक ये बैंकिंग सिस्टम मानने को तैयार नहीं थे। कई हंगामा होता था, बैंक में तूफान होता था, बैंक में तोड़फोड़ होती थी, मैनेजर को मारा जाता था। पर जब आहिस्ता आहिस्ता ये बताया गया कि देखिए कंप्यूटर सिस्टम आएगी, वो एक ही सर्वर से पूरा भारत उसमें बैंकिंग हो सकेगा, अब देखिए कितना आसान हो गया। तो यहाँ पर भगवान बता रहा है कि जोशे सर्वकर्माणि, जिस तरह से बड़े काम करते हैं अपने आप उसमें प्रभाव आ जाते हैं। जब बड़े व्यक्ति है घर के अंदर सतत काम करते हैं तो छोटे बच्चे पर भी उसकी असर होती है। ऑफिस के अंदर भी देखते हैं कि स्टाफ को धमकाने से डराने से स्टाफ काम नहीं करता है। जब ऑफिसर, जब मैनेजिंग डायरेक्टर या ऊपरी अधिकारी जिस तरीके से सतत काम करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके जो स्टाफ है, उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उस पर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका काम हो जाता है। तो ये भगवान ने बताया जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान भी इस तरीके से अपने एक्सपर्टाइज दूसरों को दे, नॉलेज ट्रांसफ़र। ये जो चेंज मैनेजमेंट है, ये चेंज मैनेजमेंट बहुत महत्व का है। बुद्धि भेद का अर्थ है चेंज मैनेजमेंट, और कई जगह पे चेंज मैनेजमेंट सिखाया जाता है और एकदम चेंज सिखाने को तैयार नहीं है। हम कोई भी बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। जैसे हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, एक ही कुटुंब के 5-6 सदस्य खाना, हर एक की सीट ये तय होती है, निश्चित होती है, वो वहीं बैठ के खाना खाए। यदि उसको दूसरे जगह पे बैठ के खाना खाना है तो वो अस्वस्थ हो जाता है। ये बुद्धि भेद है। तो ये जो चेंज मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले विद्वान बताए, ही शुड मेक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो अज्ञानी है, जो ट्रेंड नहीं है, वो धीरे धीरे ट्रेंड होता जाएगा, उसका बुद्धि भेद उसके बाद में हो जाएगा और जो कर्म जो करेगा वो बहुत ही अच्छा कर्म करेगा। अब ये जो बुद्धि भेद की बात है, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम, ये बुद्धि भेद के लिए, ये बुद्धि भेद क्यों डिफिकल्ट है, इसके बारे में भगवान ने आगे जो 3-4 श्लोक बताए उसकी चर्चा करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति
उसके गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। ये जो गुण और जो कर्म विभाग जो है उसकी बात यहाँ पे की है। प्रकृति जो है वो अत्यंत मूल प्रकृति और पुरुष दो ही भाग है। ये सांख्यवाद जो होता है, भगवान ने सांख्यवाद का काफ़ी उपयोग किया है। तो सांख्यों का कहना है कि मूल प्रकृति उसमें से एक के बाद एक चीज़ें बाहर आती है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो प्रकृति के ये 24 गुण और 25वां पुरुष यानी आत्म तत्व, इससे पूरा ये ब्रह्मांड बना है। और जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी है, सत्व रज तम। और उसमें से प्रकृति में से बुद्धि आई, बुद्धि में से अहंकार हुआ, अहंकार में से 16 तत्व हुए। कौन से 16 तत्व हुए? पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच कर्मेंद्रियाणी, पंच ज्ञानेन्द्रियाणी और मन। तो ये 16 तत्व हुए। और पंच सूक्ष्म महाभूत है जिसको तन्मात्रा भी कहा जाता है, उसमें से पंच स्थूल महाभूत हुए। तो इस तरीके से ये जो 24 तत्व है, ये 24 तत्व को गुण कहा गया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये जो प्रकृति के जो गुण है उसके द्वारा ही कर्म होता है। आत्मा स्वयं कुछ कर्म करता नहीं है। आत्मा तो सिर्फ साक्षी भाव है, उसके कारण कर्म होता है, तो वो स्वयं कर्म नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो ट्यूबलाइट्स होती है, दिया होता है, तो ये जो कांच का जो एक ट्यूब है वो ट्यूब स्वयं प्रकाश नहीं देती। जब उसमें विद्युत शक्ति आएगी तभी वो प्रकाश देती है। तो विद्युत शक्ति स्वयं प्रकाश नहीं दे सकती। तो ये जो ट्यूबलाइट जो है वो प्रकृति है और जो विद्युत शक्ति है वो पुरुष है। तो इसी तरीके से प्रकृति जो दृश्य है जिसका अनुभव किया जाता है, हम आवाज़ को देखते नहीं, आवाज़ को सुन सकते, उसका अनुभव होता है। गंध जो होता है उसका अनुभव होता है, स्पर्श का अनुभव होता है। तो इस तरीके से ये जो अनुभव होते हैं ये सब गुण है। ये जो 24 गुण है और उनके चेष्टा है, जैसे कान का उसकी चेष्टा है सुनना, आँख की चेष्टा है देखना, मुंह के ये जो जीभ है उसकी चेष्टा है उसका रस, उनका जो स्वाद आता है वो जीभ, तो वो उसकी तन्मात्रा है। ये जो चर्म है, चामड़ी है, तो वो स्पर्श उसका है। तो ये सब उनकी क्रिया जो है, उनकी जो चेष्टा है उसको कर्म विभाग का है। इसके द्वारा सब कर्म होता है। तो जो ज्ञाता है वो समझता है मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के गुण और कर्म कर रहे हैं। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये गुण विभाग और कर्म विभाग किया गया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जो अहंकारी है वो समझता है मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, क्योंकि उसको पता नहीं उसने कुछ नहीं किया। यदि ये शरीर ना होता, ये इंस्ट्रूमेंट्स ना होते तो कर्म कैसे हो सकता था? तो बुद्धि भेद जो होता है वो बुद्धि भेद क्यों होता है? अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारी जो होता है वो ऐसे समझता है मैं ही सब कर रहा हूँ। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा, वैष्णव जनो तो तेने कही। ये जो भजन जिसने बनाया मेरे ही गांव के थे। तो नरसिंह मेहता ने कई सारे पद बनाए हैं, कविताएं बनाई, भजन बनाए हैं। उनका एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, गुजराती में है, हूँ करूँ ए ज अज्ञानता शकरो भार जेम श्वान ताणे। कोई कार के नीचे से कुत्ता जा रहे, बैल वो गाड़ी को खींच रहा है, बहुत वजनदार है, बैल जो होते हैं ऑक्स, वो खींच रहे गाड़ी को। अब उसके नीचे से कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता ऐसे समझता है कि पूरी गाड़ी का भार मैं खींच रहा हूँ। हूँ करूँ ए ज अज्ञानता, मैं ही कर रहा हूँ, ये अज्ञानता है। किसमें? हूँ करूँ ए जाएगा शकट तो भार जब श्वान तारे। शकट यानी वो गाड़ी जो है उसका भार, वो जो श्वान होता है, कुत्ता ऐसे समझता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो
तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसलिए जब बुद्धि भेद करना है तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा कि आत्म तत्व कुछ काम नहीं करता है, जो काम करता है वो ये सब प्रकृति के गुण करते हैं। तो इसी को आगे भगवान ने कहा, तत्व महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाभाव, तत्ववित् तू, और परंतु ये जो तत्वविद है जिसने जाना है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म प्रकृति के गुण करे, महाभाव हे महाभाव हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयो हो, गुण और कर्म के विभाग को अच्छी तरीके से जानता है, जो ये 24 तत्वों को अच्छी तरीके से जानता है, जो उन 24 तत्वों की चेष्टाओं को अधिक अच्छी तरह से जानता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जो गुण गुणों में वर्तते हैं, इंद्रिय विषय में वर्तती है, विषय इंद्रिया ही विषय का उपभोग करती है, स्वयं कभी नहीं करता है। यदि स्वयं करेगा तो उसका बहुत ही खराब परिणाम आता है, जिसका भगवान ने 13वें अध्याय में 18, 19, 20 ये श्लोक में भगवान ने बताया, वो कर्म बंधन हो जाता है। कार्यकरण समृद्धि हेतु प्रकृति उचित, पुरुष सुख दुखों ना भोग कर्तुत हेतु, पुरुष प्रकृति भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणा कारण गुण संघर्ष सद सद्य जन्मसु। एक बार आत्मा ने ऐसे माना कि मैं कर रहा हूँ तो वो प्रकृति से बंध जाता है और उसको हर बार उसका जन्म मरण ये फेरा उसका समाप्त नहीं होता है। तो ये जो बुद्धि भेद करना है, ये जिसका बुद्धि भेद नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, वो ऐसा समझता है कि मैं ये सब कर्म कर रहा हूँ, वह प्रकृति के गुणों को जानता नहीं है, ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते ये जानता नहीं, वो उसके कारण वो उसको बंधन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो 4 श्लोक है, कर्म कैसे करना है, बुद्धि भेद कैसे करना है, विद्वान का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, उसने अविद्वान को किस तरीके से समझाना है, ये सब बातें भगवान ने कर्मयोग ये जो अध्याय में कही है। तो ये विवरण जो हमने देखा तीसरे अध्याय का, यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।